तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी की एनालिसिस करने वाले हैं उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। आप इसके चार्ट को देख रहे हैं, इसमें काफी अच्छी रैली बनी, लेकिन उसके बाद लगभग 5 से 6 साल ये स्टॉक नीचे ही रहा। लेकिन अब जैसे ही इस लेवल का ब्रेकआउट हो चुका है और एक प्राइस एक्शन के साथ इसमें ब्रेकआउट दिख रहा है, तो उसके बाद जब ये तेजी बननी शुरू हुई है तो ये अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर निकल चुका है। तो आने वाले दिनों में यहाँ से और भी क्या तेजी देखने को मिल सकती है, वो सब जानने से पहले एक बार हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो कंपनी का पूरा नाम है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। 760 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में इसने 9% से ज्यादा की क्लोजिंग दी है। मार्केट का 45,587 करोड़। स्टॉक पी 16.3 का है, यानी कि ये अभी भी एक वैल्यूएबल कंपनी है। आरओसी 20.7% एंड आरओई 32.6% का है, जो कि काफी शानदार है। पिछले एक साल की हाई लो की बात करें तो 210 का लो रहा और 775 का कंपनी का हाई था। तो दोस्तों इस कंपनी के बारे में और बता दूं तो मोतीलाल ओसवाल सन 1987 में फाउंड की गई थी एज अ फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म। इस कंपनी का नेटवर्क 550 सिटीज में लगभग 2500 से ज्यादा बिजनेस पार्टनर के साथ 16 लाख कस्टमर्स को ये हैंडल करते हैं। पिछले एक साल के इसके चार्ट को आप देखेंगे तो इसमें जो रैली आई है वो बहुत ही शानदार रही है और बहुत ही बुलिश रैली देखने को मिला है और साथ ही साथ हर लेवल पर इसमें वॉल्यूम में भी जंप नजर आया है। तो कंपनी के अगर हम प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो अच्छी बात है कि कंपनी लगातार गुड क्वार्टरली रिजल्ट दे रही है। पिछले 5 सालों में इसका जो सीएजीआर है वो 52.7% की रेट से बढ़ रहा है। आरओई भी पिछले 3 सालों में 25.3% की रेट से बढ़ रहा है और पिछले 10 सालों में कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो 39.9% की रेट से बढ़ रहा है। वहीं पर इसके कॉन्स की बात करें तो ऐसा कुछ खास देखने को है नहीं। कंपनी के पीयर कंपैरिजन करते हैं तो स्टॉक्स एंड कमोडिटी ब्रोकर्स में ये कंपनी काम करती है, जिसमें आपका मोतीलाल फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, ये नंबर 1 पर है ही। साथ में आपका आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज हो गया, एंजल वन, नुवामा वेल्थ, प्रूडेंट कॉर्पोरेशन, आईआईएफएल सिक्योरिटीज एंड शेयर इंडिया सिक्योरिटीज जैसी शानदार कंपनियां हैं। कंपनी के अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है जून 2021 में 897 करोड़ था और जून 2024 में 2312 करोड़ का है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां जून 2021 में 221 करोड़ का था, वही बढ़कर जून 2024 में 884 करोड़ का हो गया है। इसके अगर हम लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2013 में 473 करोड़ का था, जो अभी करंट में बढ़कर मार्च 2017 में 1923 करोड़, मार्च 2021 में 3626 करोड़ और करंट में कुल 7896 करोड़ का है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें जहां मार्च 2013 में 110 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2017 में 371 करोड़, मार्च 2021 में 1265 करोड़ और करंट में कुल 2802 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा है। दोस्तों अगर हम कंपनी के स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करते हैं तो पिछले 10 सालों में कंपनी ने 31% की रेट से, पिछले 5 सालों में 39% की रेट से, पिछले 3 सालों में 57% की रेट से और पिछले 1 साल में 244% का बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है। तो अगर हम कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो जहां मार्च 2013 में कोई भी लोन नहीं था, मार्च 2015 में कंपनी ने पहला लोन लिया 795 करोड़ का, मार्च 2020 में 4627 करोड़ का हो गया और करंट में भी कुल 13,787 करोड़ का लोन है। जिसकी तुलना में टोटल एसेट की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 1773 करोड़ का एसेट था, मार्च 2017 में 8,439 करोड़, मार्च 2021 में 14,041 करोड़ और करंट में कुल 31,771 करोड़ का एसेट है। जिसकी तुलना में ये लोन थोड़ा अभी ज्यादा है, थोड़ा यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। बाकी दोस्तों अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी जहां सितंबर 2021 में 70.48% थी, जून 2024 में घटकर 69.04% पर आ गई है। एफआईआईज की होल्डिंग 9.33% से घटकर 6.46%, टीआईआईज की होल्डिंग 2.04% से बढ़कर 6.06% एंड पब्लिक की होल्डिंग 18.14% से 18.42% हो गई है। तो दोस्तों अगर हम कंपनी के फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 11 पॉजिटिव संकेत, 1 न्यूट्रल और 5 नेगेटिव संकेत देखने को मिलेंगे। जैसे कि अच्छी बात है कि कंपनी के ऊपर ऐसी कोई खास लायबिलिटीज नहीं है जिससे कि कंपनी को कोई प्रॉब्लम हो। कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है। रिटेलर्स की होल्डिंग जो है वो गुड टाइम टू बाई है। अदर इनकम अच्छी है। डिप्रिसिएशन का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है प्रॉफिट पर। प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है पिछले 90 दिनों में कोई दिक्कत की बात नहीं है, यानी कि उन्होंने कोई भी पोजीशन बेचा नहीं है। कैपेक्स वर्सेस आरओसी की बात करें तो आरओसी अब बढ़ रहा है। आरओई भी बात करें तो आरओई भी पिछले 10 सालों से काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। शेयर प्राइस काफी अच्छा है। वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल है। सेल्स ग्रोथ इनकी लगातार बढ़ रही है और आरओसी की जो स्ट्रेंथ है वो लगातार स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। वहीं पर दोस्तों इनका जो डेप्थ थोड़ा सा ज्यादा है, तो यहाँ आपको ध्यान देना पड़ेगा। मार्जिन की वोलेटिलिटी बनी ही रहती है। बैलेंस शीट में जो स्ट्रेंथ है वो भी अभी नजर नहीं आ रही है और रेवेन्यू इनका जो है ये थोड़ा सा हाथ से फिसल रहा है। तो दोस्तों अगर हम कंपनी के मार्केट शेयर की बात करते हैं तो 2.38% का इसके पास मार्केट शेयर है इक्विटी एयूएम में, 2.06% का मार्केट शेयर है नंबर ऑफ अकाउंट्स ब्रोकिंग में, 0.13% का मार्केट शेयर है हाउसिंग लोन में एंड 1.28% का म्यूचुअल फंड में है। इसके रेवेन्यू की बात करें तो इसका जो प्रोडक्ट है
एसेट एंड वेल्थ मैनेजमेंट AMC अराउंड 59.9%, वेल्थ 24.3%, 15.7%। इसके सेगमेंट का ब्रेकअप करें तो ब्रोकिंग एंड अदर रिलेटिव एक्टिविटीज अराउंड 49.2%, एसेट मैनेजमेंट एंड एडवाइजरी 27%, फंड बेस्ड एक्टिविटीज 17.1% एंड होम फाइनेंस 6.6%। तो दोस्तों हम लोग वापस से इसके चार्ट पर आ चुके हैं। आप चार्ट पर देखेंगे तो 2008 में इसकी लिस्टिंग हुई थी, वहां से स्टॉक कुछ खास अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन 2013-14 के बाद इसमें रैली आनी शुरू हुई जो 2018 तक चली। 2018 में वापस इसमें क्रैश आया जो कि 5-6 साल चला और अभी हाल ही में इसमें फिर से ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से इसने फिर से ब्रेकआउट दिखाया है और ये ब्रेकआउट सस्टेन भी कर रहा है और प्राइस एक्शन के साथ ऊपर बढ़ रहा है। तो अगर इसमें ऐसे ही तेजी बनी रहती है तो बहुत ही जल्दी इसमें 900 का लेवल देखने को मिल सकता है और उसके बाद जब यहाँ से और भी ऊपर निकलेगा तो बहुत ही जल्दी इसमें फिर 1200 का भी लेवल देखने को मिल जाएगा। दोस्तों कंपनी अच्छी है, लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो तो एक बार खुद के एनालिसिस जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।